Hello बच्चों, let's read the question. A Carnot engine having an efficiency of eta equals 1 by 10 as heat engine is used as a refrigerator. If the work done on the system is 10 joule, the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is efficiency of Carnot engine, which is given as eta equals work done divided by heat absorbed at the end of the source. और हम यहाँ पे कह सकते हैं जितना यहाँ पे सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है उसका वर्क डन के साथ जो रेशियो होता है वही हमारे पास यहाँ पे एफिशिएंसी के बराबर कंसिडर किया जाता है ऑफ द कार्नोट इंजन. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो जो कार्नोट इंजन है अगर ये हीट इंजन के जैसे बिहेव कर रहा है तो उसकी जो एफिशिएंसी गिवन है इट इज गिवन एज 1/10. यानी अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें ये हमारे पास हो गया हीट इंजन, यहाँ पे आ गया हमारे पास सोर्स, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे वर्क डन, और जो रिमेनिंग हीट होती है दैट इज सप्लाई टू द सिंक, उसको हम यहाँ पे सिंक को सप्लाई कर देते हैं. अगर सोर्स की यहाँ पे जो हीट है जिसको हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं इट इज गिवन एज Q1, वर्क डन इज W, देन जो हमारे पास रिमेनिंग हीट होती है दैट इज सप्लाई टू द सिंक इट इज गिवन एज Q2. और यहाँ पे अगर हम इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहें इट इज गिवन एज Q1 इक्वल्स W प्लस Q2, यानी जो हमारे पास सोर्स में हीट एब्जॉर्ब की जाती है दैट इज यूटिलाइज इनटू द वर्क डन एंड the remaining heat is supplied to the sink. तो यहाँ पे according to the question जो work done है it is given as 10 joule. So from the formula of the efficiency it is given as 1/10 which is equal to W divided by Q1. Q1 का मतलब हो गया जो heat हम यहाँ पे absorb कर रहे हैं. यहाँ से we know that जो हमारे पास work done है ये 10 joule के बराबर है, तो जो heat absorb होगी it will be given as 100 joule. नाउ यहाँ पे 100 जूल की हीट को हम यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सो रिमेनिंग जो हीट होगी दैट विल सप्लाई टू दी सिंक. और इसको अगर हम यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के जैसे बिहेव कर रहे हैं तो जो सिस्टम है ये कुछ इस तरीके से काम करेगा कि हमारे पास यहाँ पे ये सिस्टम आ गया, इस पे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क होगा एंड द हीट विल एब्जॉर्ब फ्रॉम द सिंक. यहाँ पे हम लोअर टेम्परेचर बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे एंड इट विल सप्लाई टू द हाई टेम्परेचर बॉडी which is given as source. ये आ गया Q1, this one will be W and this will be Q2. तो अगर हम रेफ्रिजरेटर के जैसे अपने सिस्टम को वर्क करवा रहे हैं यानी हमारे पास जो वर्क आएगा और यहाँ पे जो सिंक को हीट सप्लाई की गई है दैट इज Q2, इन दोनों का जो सम होगा इट विल बी इक्वल टू Q1. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन आ रहा है दैट इज 10 जूल. Q2 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है एंड जो Q1 है ये हमारे पास यहाँ पे 100 जूल के बराबर दे रखा है. सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q2 दैट विल बी 100 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल टू 90 जूल. तो जो लोअर टेम्परेचर बॉडी है उसका जो हीट होगा दैट विल बी इक्वल टू 90 जूल. So from the given question we can say the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is 90 joule. Option B will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.